बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, बराबर सफलता। सफलता कैसे मिलती है? सफलता मिलती है बड़ी सोच से। बड़ा सोचो। आज मुझे 200 क्वेश्चन मैथ के करने हैं, 500 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं, गद्यांश भी पढ़ना है। बड़ा सोचो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करो। ये हो गई बड़ी सोच। कड़ी मेहनत, ये सब करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ताकत लगानी पड़ती है। और ये ताकत लगाने के लिए फिर ज़रूरत पड़ती है पक्का इरादा। इरादा पक्का होना चाहिए। उस समय चाहे कोई भी बाधा रुकावट आ जाए, बाधा रुकावट की वजह से पढ़ाई नहीं रुकती है पढ़ाई। कोई दोस्त आ गया, बोले आओ बातें करें, आओ खेलें, आओ पिक्चर देखें, आओ मोबाइल में गेम खेलें। इस वजह से आपका इरादा टूट जाता है। आपका इरादा पक्का होना चाहिए। नहीं दोस्त, अभी पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद खेलेंगे। अगर ये चीज़ें हैं आपके पास, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा, बराबर आपको सफलता आपको मिल जाएगी। सफलता आपका स्वागत करेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, जिससे कि आप सफलता आपका स्वागत करें। तो ये जो हम लूसेंट गाइड के संख्या पद्धति और नंबर सिस्टम से संबंधित जो प्रश्न बता रहे हैं, जो क्वेश्चन बता रहे हैं, इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, सीखना है। इन विधियों को, इन नियमों को, इन तरीकों को सीखना है। आप देखोगे कि आप गणित में तेज होते जा रहे हो। मैं बहुत आसान विधि से समझाने का प्रयास करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक संख्या 56 से उतनी अधिक है जितनी 96 से कम। ये संख्या क्या है? एक संख्या 56 से उतनी अधिक है जितनी 96 से कम। ये संख्या क्या है? तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, 56 और 96 को जोड़ लो। ये 56 और 96, 56 और 96 को जोड़ लो। 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10, 10 5 15। योग आ गया 152। अब इसको 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दो। 2 1 2, 2 7 14, बच्चे यहाँ 1 हो गए 12, 2 छक्के 12। आंसर बराबर 76। अब देख लो, ये 76 और 96। अब देखो, यहाँ मैं ऐसे पहले करके बताता हूँ। माइनस करो, 0 और 9 में 7 गया 2। अब 76 में 56 को घटाओ, 0 और 7 में 5 गया 2। अब देखो, प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न के हिसाब से ये बात सही है कि नहीं है, ये भी तो देखो, तभी तो समझोगे। अरे सवाल में कुछ दम ही नहीं है, ये तो बहुत आसान है। तो यहाँ लिखा है कि एक संख्या 56 से उतनी अधिक है। वो संख्या कौन है निकली? 76। 56 से उतनी अधिक है। 56 से ये 76 कितना अधिक है? 20 अधिक है। कितना अधिक है? 56 से कितना अधिक है? 20 अधिक है 76। और 96 से उतना ही कम है। 96 में जब 76 को घटाओ तो 20 कम है। तो वो संख्या क्या है? 76 है। आएगा कैसे? दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर दो, 2 के आधे टुकड़े कर दो, बीच वाली संख्या पता चल जाएगी। बीच वाली संख्या पता चल गई कि ये इतनी अधिक है और ये इतनी कम है। आसान है। अब आप मुस्कुराइए, आप मुस्कुराइए कि आपको ये समझ में आ गया है
और अगर अभी भी नहीं आया है तो अगला सवाल ले लो। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितना 86 से कम। ये संख्या क्या है? एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितनी 86 से कम। 36 से अधिक है, 86 से कम। ये संख्या क्या है? बस 36 और 86 को जोड़ लो। ये लो, 6 6 12 के 2 हासिल आए 1, 8 1 9 9 3 12। अब आपको पता है किससे भाग देना है? 2 से भाग देना है, क्योंकि 2 संख्याएं हैं। 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2। तो वो संख्या हमारी निकल आई 61। अब इसको जांच कर लो। अब 61 में 36 को घटा दो, तो यहाँ 11 में 6 चले गए 5, यहाँ बचे 5, 5 में 3 गया 2। तो ये देखो, अब 86 में क्या घटाओगे? 61, 61 घटा दो, तो 6 में 1 गया 5, 8 में 6 गया 2। देखो दोनों में आप देख रहे हो कितना 25-25 का अंतर आ रहा है। अब इसको ऐसे समझो, प्रश्न में फिर जाओ। एक संख्या 36 से उतनी अधिक है। एक संख्या, वो कौन सी संख्या निकली? 61, जो 36 से कितना अधिक है? 61 36 से 25 अधिक है, और जितना 86 से कम। अब ये 61 86 से कितना कम है? 25। तो देखा आपने, इसके नियम को आपने अगर सीख लिया, नियम के इस नियम से संबंधित 5-6 सवाल लगा करके प्रैक्टिस कर ली तो आप सीख गए। ये जो सवाल सीखना, गणित सीखना साइकिल चलाने के जैसा है। जितना आप रोड पे प्रैक्टिस करोगे उतना ही तेज होते जाते हो। हाँ, ये नहीं है कि बस नहीं हमने देख लिया बस अब समझ में आ गया। नहीं, पेन भी चलाओ, कॉपी भी काम करो। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। ये संख्या क्या है? मैं इसको ऑप्शन से समझाने जा रहा हूँ। देखिए, ये नवोदय विद्यालय की परीक्षा है, ये प्रतियोगी परीक्षा है। ये माइंड को चेक करते, ये कितना चतुर है, चालाक है, ये कैसा समझदार है। तो समझदारी कैसे दिखाते हैं? कोई संख्या है उसके 5वें भाग में से, कोई संख्या है जो ऑप्शन में दिए गए हैं, 25 हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है और 75 भी हो सकती है, कि उसके 5वें भाग में से, 5वां भाग माने उस संख्या का 1/5 भाग में से जितना 5 घटा दो, और देखो 5 प्राप्त हो रहा है। अगर 5 प्राप्त हो रहा है तो वो ऑप्शन सही है। तो हम देखो पहला ऑप्शन लगाते हैं 25 का। 25 का 1/5 निकालो, क्योंकि 5वें भाग माने 1/, 6वें भाग कहे 1/6 भाग, चौथे भाग कहे 1/4 भाग, अगर तिहाई कहे तिहाई तो 1/3 भाग। ये भी समझो। तो 5 के 5 5 25, तो इसका कितना 5वां भाग निकला? 5। अब 5 में 5 घटाने पर कितना आ रहा? 0। गलत है। क्वेश्चन में कहा है कि 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, 5 घटाने पर 5 प्राप्त, यहाँ तो 0, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं 60। 60 का 1/5, 5 के 5, 5 के 5 बचे 1 हो गए 10, 5 दूनी 10, तो इसका कितना आया? 12। अब 12 में 5 घटाओ तो कितना आ गया? 7। जबकि प्रश्न में कहा गया है
5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। यहाँ प्राप्त हो रहा 7, मतलब ये 60 वाला भी ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन लेके चलते हैं 50, और 50 का 1/5 निकालते हैं। 5 के 5, 5 के 5 और ये 10, कितना आया 10। अब 10 में 5 घटा दो तो आ गया 5। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है किसी संख्या के 5वें भाग में से। वो संख्या है 50, 50 का 5वां भाग आया 10, 5वें भाग 10 में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त हो रहा है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 3 50 सही है। तो देखो भैया, इस तरह से आप 9 दे जाओगे, इस तरह से आप सफलता प्राप्त करोगे। हारना नहीं है, हमें जीत के सारे तरीके सीखने हैं, जीतने के सारे तरीके सीख करके आप आगे बढ़ जाओगे। अगला देख लो भैया, किसी संख्या के 2/5 के 1/3 का 1/4 15 है, इस संख्या का 40% कितना होगा। अब देखो कितना घुमा के है क्वेश्चन। किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 15 है, इस संख्या का 40% क्या होगा। अब इसको ऐसे लगाते हैं, माना संख्या बराबर x, माना अब संख्या बराबर x। अब यहाँ x का किसी संख्या का, ध्यान से देखिएगा, किसी संख्या का के 2/5 भाग, तो वो संख्या कितनी, x के 2/5 भाग का 1/3, 1/3 माने 1/3, 1/3 का 1/4, 1/3 का 1/4 माने 1/4, 2/5 के 1/3 का 1/4 भाग कितना निकला, 15। ऐसे लिखते हैं। अब क्या करेंगे, अब ये हम पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर का मतलब x बराबर 15, x बराबर 15, ये बराबर 15 इधर आ जाता है, और ये सारी संख्याएं, ये जितना भिन्न है सब पलट जाता है। गुणित करेंगे, संख्या को पलट देंगे, 5/2 गुणित 3/1 गुणित 4/1। अब काट लो, 2 से कट रहा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। अब इसको गुणा करो, 2 3 6, 6 पंचे 30, और 30 गुणित 15 करेंगे तो 15 ते 45, मतलब 450। तो x बराबर कितना निकल आया, 450। x का मान 450, मतलब वो संख्या निकली 450। अब आगे दिया गया है इस संख्या का 40% क्या होगा, मतलब 450 का अब हमें 40% निकालना है। 1 0 ये काटा, 1 0 ये काटा, 1 0 ये, 45 चौको होता है 180, मतलब आंसर आ गया 180। 45 दूना 90 और 90 दूना 180, या गुणा कर लो, 4 पंचे 20 का शून्य हासिल 2, 4 चौको 16, 2 18। तो भैया इस आसान विधि से यहाँ तक आप पहुँच सकते हो। इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, इसके तरीके को जानो। हम क्या करते हैं, x बराबर 15, ये बराबर इधर आ गया, पक्षांतर हो गया, और जैसे पक्षांतर हुआ ये नीचे के जो हर हैं ऊपर चले जाते हैं, 5 3 4, 5 3 4, और 2 1 1, 2 1 1 नीचे आ जाते हैं, संख्याएं पलट जाती हैं। बस काट लो और गुणा कर लो। तो भैया इनको जो है मन से समझना है। अब हम ये लूसेंट गाइड
कोशिश करेंगे कि इसी हफ्ते हम पूरी आपको YouTube पर दे दें, जिससे आप घर बैठे इतना प्रैक्टिस करें कि नवोदय आपकी मुट्ठी में हो, या जितने भी एग्ज़ाम हो वहाँ आप सफल होकर दिखाओ, मम्मी पापा का नाम करके दिखाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या का 3/4 इस संख्या के 1/3 से 60 अधिक है, यह संख्या क्या है? बहुत ध्यान से समझना है इसको। ये एक संख्या है, उसका 3/4। 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4। 3/4 माने 3/4। और इस संख्या के 1/3 से 1/3 माने 1/3। 3/4 3/4, 1/3 1/3। ये भी सीखना ज़रूरी है। अब क्या करेंगे, हम संख्या मान लेते हैं। माना संख्या बराबर, हम एक आसान सा तरीका बताते हैं संख्या मानने का। वो आसान तरीका है, ये जो हर हैं 4 और 3, इनका गुणनफल या इनका लासा मान लो, तो इनका गुणनफल होगा संख्या 4 3 12। संख्या हमने मान लिया 12। अब 12 का 3/4 निकाल लो। 4 × 4, 4 × 12, 3 तरफ को 9। संख्या कितनी आ गई? 9। अब फिर उसी संख्या के 1/3 भाग को भी निकाल लो। 3 × 3, 3 × 12, कितना आया? 4। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है एक संख्या का 3/4। एक संख्या, वो संख्या माना हमने 12, 12 का 3/4 कितना आया? 3 तरफ को 9। इस संख्या के 1/3, इस संख्या के 1/3 माने 12 का 1/3, 3 × 12 बराबर 4 से 60 अधिक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से 60 अधिक है। अब ये माना के हिसाब से कितना अधिक है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 9 निकला था और 4 जो निकला था, इसमें घटा दो। 9 में 4 गया 5, मतलब कितना अधिक है? 5 अधिक है। जो माना है उसके हिसाब से 5 अधिक है। तो अब संख्या निकालना आसान हो गया। कैसे? चूंकि पहली लाइन जो सवाल माना गया है उसके हिसाब से लिखते हैं। चूंकि जब अधिक 5 तब संख्या बराबर 12। 12 ही तो माना गया था। चूंकि जब अधिक है 5 तब संख्या 12, इसलिए जब अधिक 60। अब क्वेश्चन में देखना है आपको कि क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 60 अधिक है, इसलिए जब अधिक 60 तब संख्या बराबर, ये बराबर बटा खींच लो। चूंकि के सीधे चले जाओ, जो संख्या मिले ऊपर, वापस आ जाओ, जो संख्या मिल जाए नीचे, फिर इसलिए के पास से सीधे चलो, जो मिल जाए वो ऊपर। 5 × 5, 5 × 5 बचे 1 हो गए 10, 5 दूनी 10, कट गया। अब 12 × 12, जिनको वर्ग याद है तो 12 × 12 माने 144। तो वो संख्या क्या हो गई? 144। अब ना मानो तो करके भी देख लो क्या जाता है। अब देखो मैं दिखा रहा हूँ। 144 का 3/4 निकालो। 3/4, 3 × 3, 3 × 12 बचे यहाँ 2 हो गए 24, 3 × 8 24। अब 48 तेई करो तो 3 × 8 24 के 4 और 3 × 12, 12 2 14, क्या 3/4, 3/4 144। संख्या कितनी निकली? 144। 4 से काटेंगे, 4 नहीं, 4 से काटो, 4 3 12 बचे यहाँ पर 2 हो गए 24। 4 × 24, 3 × 18 के 8,
3 तो रखो 9 1 10, ये कितना आया 144 का 3/4 कितना आया 108। अब 144 का 1/3 निकालो, 144 का 1/3 निकालो, 1/3, 3 × 3, 3 चौको 12 बचे 2 हो गए 24, 3 अवठी 24, 48 × 48। अब 108 में अब 48 को माइनस करो, 0, 10 में 4 गया 6। अब देखो यहाँ पर वही बात सही हुई कि नहीं, कितना अधिक है 60, जो क्वेश्चन में कहा गया उतना अधिक है। हमने क्या किया 144 का 3/4, 3/4 कहा गया, कितना आया 108। फिर 144 का 1/3, 48, दोनों में घटा दिया गया तो देखा गया कितना अधिक है 60 अधिक है। तो इससे पता चला कि जो ये 144 आंसर है ये हमारा सही है। बहुत ही आराम से, एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो कई बार देखो, ये मत सोचो बस एक बार देख लिया ना, सीखने के लिए आए हो भैया, आप जीतने के लिए आए हो। अगला क्वेश्चन देख लो, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, ये संख्या क्या है? एक जो संख्या है अपने 20%, माने उसका 20% जितना निकाला गया और उस संख्या को 20% को जब घटाया गया तो वो कितनी अधिक है? 40 अधिक है। एक संख्या अपने 20% से, क्वेश्चन पे ध्यान लगाओ, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है तो संख्या क्या है? माने अपने 20%, उसका 20% जितना निकाला गया, जितना भी आया वो संख्या, और जो संख्या जिसका 20% निकला उसका जब अंतर किया गया तो 40 आ रहा, तो संख्या क्या है? इसको हम ऑप्शन समझाते हैं। 50 का 20% पहले आप निकालो, 50 का 20%, 20 × 20, 20 × 5 100, 5 × 5, 5 × 10 50। ओहो, इसका 10% कितना निकला? इसका 20% कितना निकला? 10। अब ये देखो 50 में 10 माइनस करो तो कितना रहा? 40। मतलब हमारा आंसर 50 सही है। कैसे सही है? इसका हम 20% निकाले, आया 10। अब जब 10 मतलब क्या कहा जाए, 20% जो है अपने से 40 अधिक है, तो देखो 20% आया 10, और 50 में जो ये स्वयं संख्या जो थी उसमें घटाया गया, तो देखो 20% से ये 40 अधिक है कि नहीं? ये 40 अधिक है कि नहीं? 50 है तो 40 अधिक है। अब दूसरी संख्या को अगर मान के देख लो, दूसरी संख्या को देखो 60 का 20%। अब 60 का मान के चलो, 60 का 20%, 20 × 20, 20 × 5 100, 5 × 5, 5 × 5 बचे यहाँ 1 हो गए, 1 के आगे 0 हो गए, 10, 5 दूनी 10। अब ये निकला 12। अब यहाँ पर क्या करोगे? 60 में 12 घटाओगे तो कितना आ रहा है? 48। ये तो 48 अधिक है, जबकि यहाँ क्वेश्चन में है 40 अधिक है। 40 अधिक, यहाँ 48 अधिक, अर्थात ये हमारा जो ऑप्शन है ये गलत है और ये सही है। तो इस तरह से बारीक प्रश्नों को बहुत आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं। घर पे ही रहना है, बाहर तो कहीं जा नहीं रहे हो, घर पे ही रह रहे हो। घर में खाना खाते खाते, गाना गाते गाते पढ़ाई करो। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर संख्या के 5 गुने से 5 कम प्राप्त होता है, संख्या क्या है? बड़ा मज़ेदार प्रश्न है। ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन पहला लेते हैं 15। अब देखो 15 का 4 गुना में 10 जोड़ने पर, तो देखो 15 चौको 60, 60 में 10 जोड़ो आया 70।
अब दूसरा इसका पार्ट क्या है, दूसरा क्या कह रहा है दूसरी तरफ कि संख्या के 5 गुने, संख्या कितनी मानी थी, माने कितना ऑप्शन लिया था 15, 15 का 5 गुना और फिर 5 गुने में 5 कम करना है, 5 कम करना माने माइनस करना, तो 15 25 75, 75 में 5 माइनस करा तो कितना आया 70, मतलब यहाँ भी 70 यहाँ भी 70, मतलब हमारा आंसर कितना आ गया 15। वो संख्या कितनी निकल आई 15, वो संख्या क्या है 15। लेकिन नहीं, अभी हम आगे के भी ऑप्शन को भी चेक करते हैं, यही तो सीखना है। 25 को लेते हैं, अब 25 को 4 गुना करो फिर 10 इसमें जोड़ने पर, तो 25 चौको 100, 100 में 10 जोड़ो कितना हुआ 110। फिर यहाँ 25 के 5 गुने में 5 कम करो, क्वेश्चन में देखो लिखा है ना कि संख्या के 5 गुने से, संख्या 25 जो है उसके 5 गुने, तो 25 पंचे 125, फिर 5 कम करो, 125 5 कम करो कितना आया 120। क्या मेल खा रहा है, मतलब ये जो 25 संख्या है ये गलत है, ये दोनों तरफ एक जैसे नहीं आ रहे हैं, दोनों तरफ एक जैसे किस में आ रहे हैं 15 संख्या मानने पर। अच्छा, अगला ऑप्शन 35, 35 गुणित 4 धन 10। अब ये 4 गुणित 10 क्यों आया, लिखा है किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर, तो 35 चौको कितना होता है 35 दूना 70 होता है, 70 दूना 140, 140 में 10 जोड़ो कितना हुआ 150, फिर 35 इधर भी वही संख्या है। अब इसमें क्या लिखा है, सवाल में जाओ, संख्या के 5 गुने, तो संख्या का 5 गुना में 5 कम करने पर क्या प्राप्त होता है, तो 35 पंचे होता है 175, 175 में 5 कम करो तो कितना हो गया 170, यहाँ 150 यहाँ 170, ये भी गलत। इस तरह से हम जांच करते हैं, यहाँ वहाँ दोनों जगह 70 है, मतलब ये नियम बिल्कुल सही जा रहा है। ये नियमों की जांच आप कैसे करोगे, जब आपके अंदर एक मन होगा, जब एक अंदर से खुशी होगी कि चलो आज कुछ सीखते हैं, आज कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब कुछ लोग अरे चलो पापा ने कहा है पढ़ लो तो चलो पढ़ लें, कुछ लोग नहीं बड़ा बनना है। मैं तो ऐसे बच्चों को देखता हूँ, मेरे हर वीडियो को देखते हैं, उनके उसमें कमेंट्स करते हैं, कुछ तो फ़ोन पर बातें करते हैं, पूछते रहते हैं, उनके बड़े सपने हैं, ये बच्चे बहुत आगे जाने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या के 2/5 का 5/8 का 4/7 22 है तो वो संख्या क्या है। अब इसको कैसे लगाएंगे, फिर वही यहाँ पर किसी संख्या के, वो संख्या मान लेंगे, माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x। अब x का 2/5 का माने गुणित 5/8, फिर 5/8 का 4/7 का माने गुणा 4/7 बराबर कितना है 22 है। तो वो संख्या क्या है, मतलब यहाँ कोई संख्या है उसका 2/5 निकाला गया, जितना आया उसका 5/8 निकाला गया, फिर जितना निकल के आया उसका 4/7 निकाला गया, तो फिर आया 22। तो यहाँ वाली संख्या पता करना है। तो अब यहाँ की संख्या पता करने का नियम कि अब x बराबर 22 पक्षांतर कर लेंगे, x बराबर 22, x ये है
और बराबर 22, ये 22 इधर आ गया और ऐसा करते ही संख्याएं पलट गईं। ये जितने हर हैं ऊपर पहुंच जाएंगे, अंश नीचे आ जाएंगे। कैसे? 5/2 गुणित 8/5, ये 8 ऊपर आ गया, ये 5 नीचे आ गया, गुणित 7/4। अब काट लो, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 5 × 5, 5 × 5, 4 × 4, 4 दूनी 8। अब इसको गुणा करो, 7 दूनी 14, 14 गुणित 11 करते हैं। तो 14 गुणित 11 का हमने नियम बताया था, 14 गुणित जब 11 करना हो तो इनका गुणनफल आएगा 154। कैसे? ये 4 और 1 को जोड़ो, कितना होता है? 4 × 1 = 5, बीच में 5 डाल दो, ये 4 इधर सरका दो, 1 इधर लिख दो। 14 देखो है 1 और 4, 14, बस दोनों की योग को बीच में डाल दो। अब देखना चाहते हो क्या 154 आ रहा है? तो देखो 14 × 1 = 14 के 4 हासिल है 1, 14 × 1 = 14, 1 15, अर्थात हमारा आंसर आ गया 154। 154 हमारी संख्या हो गई। तो ये इन विधियों से जब हम इनको सीखते हैं तो फिर आगे बढ़ते जाते हैं। आगे जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें इन विधियों को सीखना पड़ेगा। आगे 144 का 3/4 गुना, 96 के 2/3 गुने से कितना अधिक है? हम क्या करेंगे? 144 का 3/4 निकालते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, बचे यहाँ पर 2 हो गए 24, 4 × 6 = 24 और 36 × 3 होता है 108। कैसे? 3 × 6 = 18 के 8, 3 × 9 = 1 10, 108 आ गया। अब 96 के 2/3 गुना, तो 96 का 2/3 निकाल लो, 3 × 3, 3 × 9 = 3 दूनी 6, 32 दूनी 64। अब देखो ये कितना अधिक है, तो 108 में 64 को माइनस कर लो, 8 में 4 गया 4, 10 में 6 गया 4, आंसर बराबर 44 अधिक है। कितना अधिक है? 44। ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। तो इस तरह से इन प्रश्नों को सीखते हैं, समझते हैं, लगाते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि ये कठिन कठिन क्वेश्चन हैं। ये जो क्वेश्चन इस वीडियो में बताए गए हैं यही निर्णायक है। इसी तरह के क्वेश्चन 1-2 ज़रूर आते हैं, इनको आपको सीखना ही पड़ेगा। और अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें तो बहुत ही कठिन क्वेश्चन होंगे और उसमें से भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो आगे वाला भी वीडियो आपको देखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।